मध्य प्रदेश में अब अप्रैल से जारी लॉकडाउन का असर दिखने लगा है। कोरोना के नए संक्रमित मिलने की संख्या में उतार चढ़ाव आ रहा है। पिछले दिनों नए मरीज मिलने का आंकड़ा स्थिर था, लेकिन बुधवार को इसमें मामूली कमी आई। प्रदेश में बुधवार को 12,758 नए मरीज सामने आए। राहत की बात है, कुल मामलों से ज्यादा यानी 14,156 लोग ठीक भी हुए। संक्रमण दर भी 1% गिरकर 21.7% रह गई। ठीक होने वालों के साथ एक्टिव केसों की संख्या में भी गिरावट आई है। बुधवार को 1,503 एक्टिव केस कम हुए हैं। अब देश में कुल एक्टिव केस 92,773 रह गए हैं। कोरोना महामारी का कहर लगातार कई लोगों की जान ले रहा है। इसी क्रम में बरेली के नवाबगंज क्षेत्र से बीजेपी विधायक केसर सिंह गंगवार की जिंदगी बेरहम कोरोना ने छीन ली। उनका नोएडा के अस्पताल में इलाज चल रहा था, जहां आज उन्होंने अंतिम सांस ली। विधायक केसर सिंह के निधन से पूरे बरेली जिले में शोक की लहर दौड़ गई है। वहीं यूपी और बीजेपी के तीसरे विधायक हैं, जिनका कोरोना की दूसरी लहर में अब तक निधन हो चुका है। इंदौर में लगातार आम आदमी से जनता कर्फ्यू का पालन करवाया जा रहा है। वहीं इंदौर के अलग अलग थाना क्षेत्रों से नगर निगम व पुलिस प्रशासन का अमला ऐसे लोगों पर कार्यवाही कर रहा है जो बेवजह घूम रहे हैं और उन्हें अस्थायी जेल पहुंचाया जा रहा है। यह नजारा इंदौर के कलेक्टर ऑफिस चौराहे का है, जहां रावजी बाजार थाना प्रभारी सविता चौधरी ने बेवजह घूम रहे लोगों पर फटकार लगाई व कई लोगों को जेल भी भेजा। ये कलेक्ट्रेट जो है ये मेन रोड है। यहाँ से कई जगह कई कॉलोनीज सिटी को कई जगह से कनेक्शन होता है और यहाँ से मैक्सिमम ट्रैफिक क्रॉस होता है। इसीलिए हमारे एसपी सर के इंस्ट्रक्शंस थे कि यहाँ पर स्ट्रिक्ट चेकिंग हो। अनावश्यक कोई क्रॉस तो नहीं हो रहा, उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए तो चेकिंग हमने लगाई है। हाँ, जिन्होंने मास्क नहीं लगाया है या अनावश्यक 2-3 लोग निकल के जा रहे हैं या उनको किसी भी प्रकार का कोई इमरजेंसी नहीं है, अनावश्यक घूम रहे हैं, एक थाना क्षेत्र से दूसरे थाना क्षेत्र में अनावश्यक जा रहे हैं, तो उनको हमारा जेल वाहन खड़ा है साइड में, उसमें भी हम बिठा रहे हैं और थोड़ी सी सख्ती भी कर रहे हैं। हाँ, जिस दिन से लॉकडाउन लगा है और जिस दिन से हमको जेल वाहन प्रोवाइड हुआ है, कई लोगों को हम जेल पहुंचा चुके हैं। राजस्थान में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी संक्रमण की चपेट में आ गए हैं। गहलोत ने गुरुवार को खुद सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने लिखा, कोविड टेस्ट करवाने पर आज मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मुझे किसी तरह के लक्षण नहीं है और मैं ठीक महसूस कर रहा हूँ। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मैं आइसोलेशन में रहकर ही कार्य जारी रखूंगा। इससे एक दिन पहले यानी बुधवार को ही मुख्यमंत्री की पत्नी सुनीता गहलोत की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी। मध्य प्रदेश में 9वीं 11वीं का रिजल्ट अब 15 मई को घोषित किया जाएगा। टेस्ट व अर्धवार्षिक परीक्षा के आधार पर रिजल्ट बनेगा। पहले इन्हें 30 अप्रैल को घोषित किया जाने का निर्णय लिया गया था। बुधवार देर शाम लोक शिक्षण आयुक्त ने संशोधित आदेश जारी कर दिया है। इसमें स्कूलों के प्राचार्यों से 15 मई तक रिजल्ट घोषित करने को कहा गया है। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 15 दिनों के लिए पाबंदियां बढ़ाई जा सकती है। इस संबंध में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में चर्चा हुई है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि मुख्यमंत्री 5 दिनों के लिए पाबंदियां बढ़ाएं। साथ ही सभी सदस्यों से लॉकडाउन बढ़ाने की मांग भी की है। मारुति सुजुकी ने अपनी फैक्ट्रियों को 1 से 9 मई तक बंद करने का फैसला किया है, ताकि कोरोना के गंभीर मरीजों को मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा सके। पिछले साल कोरोना के चलते जब लॉकडाउन लगा तो कई लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ा। किसी की नौकरी चली गई तो किसी का धंधा बंद हो गया। किसान भी इससे अछूते नहीं रहे। महाराष्ट्र के अहमदनगर में रहने वाले किसानों के साथ भी ऐसा ही हुआ। 11 किसानों ने मिलकर किसान कनेक्ट से एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, जिसके जरिए वे अपने प्रोडक्ट मुंबई, पुणे और श्रीरामपुर के इलाकों में बेच रहे हैं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए पूरे जिले में सामूहिक वैवाहिक कार्यक्रम पर रोक लगाई गई है। ऐसे में विवाह कार्यक्रम में सिर्फ 20 लोगों को ही सम्मिलित होने की अनुमति दी जा रही है, जिसके चलते आज एक अनूठा मामला कलेक्टोरेट परिसर में देखने को मिला। दरअसल यहाँ छिंदवाड़ा नगर 2 युगल ने अपने वैवाहिक जीवन की शुरुआत बड़ी अनूठे ढंग से करते हुए एक अच्छी मिसाल पेश की है। उन्होंने अपने विवाह कार्यक्रम में 20 की बजाय सिर्फ 4 लोगों को ही सम्मिलित किया। कलेक्टोरेट परिसर में एक दूसरे को वरमाला डाली। एक साल में 1000 किसान जुड़े देश में कोरोना के मामलों में भयंकर तेजी देखने को मिल रही है। फिल्म इंडस्ट्री के सेलेब्स भी लगातार इस वायरस की चपेट में आ रहे हैं। अब हाल ही में साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। इस बात की जानकारी उन्होंने खुद बुधवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर दी है। कोविड पॉजिटिव पाए जाने के बाद अल्लू अर्जुन ने खुद को घर पर ही क्वारंटाइन कर लिया है। साथ ही उन्होंने पिछले कुछ दिनों में उनके टच में आए लोगों से अपना कोविड टेस्ट करवाने की अपील भी की है।
मद्रास हाईकोर्ट की फटकार के एक दिन बाद चुनाव आयोग चुनावी कार्यक्रमों में कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर सख्त हो गया है। आयोग ने 2 मई को आने वाले 5 राज्यों के विधानसभा नतीजों पर एक आदेश दिया है। इसमें कहा गया है कि वोटों के काउंटिंग के दौरान या नतीजे आने के बाद किसी तरह का जुलूस नहीं निकाला जाएगा और न ही जश्न मनाया जाएगा। नतीजों के बाद कोई भी उम्मीदवार सिर्फ 2 लोगों के साथ ही अपनी जीत का सर्टिफिकेट लेने जा सकता है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत की मदद के लिए सिंगापुर के 2 व्यापारिक संगठनों ने पहल की है। ये हैं सिंगापुर इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और लिटिल इंडिया शॉपकीपर्स एसोसिएशन। सिक्की के चेयरमैन डॉक्टर टी चंद्रू ने डीबीएस बैंक के साथ इंडिया कोविड रिलीफ फंड नाम से खाता खोला है। इसमें समुदाय के लोगों से बढ़ चढ़कर योगदान करने की अपील भी की गई है। कोरोना के कहर ने जिंदगी को तो बेपटरी किया ही है, मौत के बाद मोक्ष की मान्यता के रास्ते भी रोक दिए हैं। महामारी में मोक्ष के लिए अस्थियां अपनों के लौटकर आने का इंतजार कर रही है। किसी को नहीं पता आखिर मोक्ष यात्रा पर लगा यह लॉकडाउन कब खत्म होगा। 1.25 किलो वजनी ये अस्थियां शमशान की कोठरी में लोक है। वहाँ प्लास्टिक के डिब्बों, थैलियों और कपड़े लगी मटकियों में बंद है। आजादी के 70 साल बाद भी गाँव में ऊंच नीच और जातिवाद हावी है। ऐसा ही एक मामला उदयपुर में सामने आया है। यहाँ दलित दूल्हे को शादी में घोड़ी से उतारने के डर ने परेशान कर दिया था। खुद कांस्टेबल होने के बावजूद उसे डर था कि गांव के दबंग लोग उसे घोड़ी से उतार देंगे। उसने पुलिस प्रोटेक्शन में बारात निकाली और शादी की रस्मों को अदा किया। सुप्रीम कोर्ट से केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को बड़ी राहत मिली है। अदालत ने कोरोना के इलाज के संबंध में दी गई एक याचिका पर यूपी सरकार को इस मामले में आदेश दिया है। सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि कप्पन को दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान या दिल्ली के ही किसी सरकारी अस्पताल में शिफ्ट किया जाए। पिछले साल अक्टूबर में हाथरस जा रहे कप्पन को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। पीतमपुर में करीब 3.5 साल से बंद मित्तल स्टील कंपनी का ऑक्सीजन प्लांट शुरू हो गया है। यहाँ से हर दिन 4000 सिलेंडर ऑक्सीजन मिलेगी, जो अस्पतालों में कोरोना के गंभीर मरीजों को प्राणवायु देने का काम करेगी। बुधवार को प्लांट का विधिवत शुभारंभ हुआ। इस प्लांट से इंदौर और आसपास के जिलों को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलने की संभावना है। बुधवार रात को यहां से हरदा, देवास, बड़नगर, बड़वानी के अस्पतालों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर भरकर रवाना किए गए। यह प्लांट 24 घंटे चलेगा और जैसे जैसे आसपास के जिलों से खाली सिलेंडर आते जाएंगे, यहां से भरते जाएंगे। कोरोना संक्रमण के चलते गुरुवार को कवि कुंवर बेचैन का निधन हो गया। कुंवर बेचैन दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती थे। 12 अप्रैल को कुंवर बेचैन और उनकी पत्नी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। कवि कुमार विश्वास ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी शेयर की। कोरोना मरीजों की संख्या के लिहाज से बुधवार को कुछ राहत मिली। नए मरीज 1789 आए, लेकिन डिस्चार्ज होने वाले मरीजों की संख्या 1024 हो गई। कई दिनों बाद स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 1000 के पार हुआ। इतना ही नहीं, एक्टिव मरीज भी 13000 से घटकर 12000 तक पहुंच गए। हालांकि मृतकों की संख्या 10 ही रही। प्रदेश में बढ़ते कोरोना को देखते हुए प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा द्वारा जेलों में बंद कैदियों को पैरोल पर रिहा करने के आदेश के बाद आज इंदौर की दोनों जेलों से करीब 400 से ज्यादा कैदियों को पैरोल पर छोड़ा जाएगा। जेल विभाग यह कदम कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए निर्णय लिया गया है। इंदौर से संचालित होने वाली 8 यात्री ट्रेन को पश्चिम रेलवे मंडल द्वारा निरस्त किया गया है। इसलिए स्पीकर उनके पीछे यात्रियों के यात्रा में रुचि का अभाव बताया गया है। फिलहाल आने वाले दिनों में यात्रियों के रुचि के अनुसार ट्रेनों को फिर से एक बार संचालित किया जाएगा।